हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज सवाल दिया गया है, एक आयत की लंबाई 60% इंक्रीज करने पर उसकी चौड़ाई कितनी डिक्रीज करनी चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब सवाल बोल रहा है कि मान लो एक आयत दिया गया है। ये देखिए, मान लो ये एक आयत है ये सॉरी ये थोड़ा सा ये देखिए, मान लो ये एक आयत है। तो इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाए, बढ़ाने पर उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब मान लो इसका जो है चौड़ाई है 10 है और इसका लंबाई भी 10 है। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, इसका एरिया 100 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इसकी मतलब लंबाई तो 60% बढ़ा दी जाए, तो जो है इसकी चौड़ाई कितना कम कर देना चाहिए कि उसका जो है एरिया तब भी ऐसे 100 ही आए, 100 ही आए, 100 हो, जितना भी हो उतना आए। तो वही पूछ रहा है सवाल में। तो देखिए, ये सवाल में दिया। अब मान लेते हैं हम कि चलो इसको 100 मान लेते हैं। माना इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल गुणे बी। तो इसकी जो है चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये एरिया का, आयत के एरिया का फॉर्मूला है। तो अब देखिए, माना कि इसकी चौड़ाई 100 है और लंबाई भी इसकी 100 है, तो क्या आ जाएगा, इसका जो एरिया आ जाएगा वो 10,000 आ जाएगा, है ना। जब लंबाई भी इसकी, अगर सुविधा के लिए हमने इसको 100 ही मान लिया, इक्वल मान लिया, तो हमें तो ये निकालना है कि मतलब उसके मतलब जो डिक्रीज हो, कितना डिक्रीज हम करेंगे, कितना कम करेंगे कि जो है इसका एरिया उतना ही रहे। जब अगर इसकी लंबाई बढ़ाई जाए तो यहाँ पे देखिए, जब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, 10,000। तो अब इसमें क्या बोला है कि इसको लंबाई को 60% इंक्रीज किया जाए। तो अब जब 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा, ये इसकी लंबाई जो है 160 हो जाएगी। और चौड़ाई, तो वही बोला है कि इसकी चौड़ाई कितनी कम करनी है। तो अब हमको ये चौड़ाई दी गई है, अब चौड़ाई हम कितना कम कर दें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 100 है। अब 100 से हम कितना कम करें कि जो है इसका एरिया तब भी इतना ही रहे। तो यहाँ मान लो हम x कम कर रहे हैं, x हम डिक्रीज कर रहे हैं इसके एरिया को। तो हम x डिक्रीज किया और फिर भी ये 10,000 ही इसका एरिया जो है वो आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये 100 माइनस x है और ये इधर चला जाएगा, 160 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 10,000 है और ये 160। अब इसको कट कर देंगे, तो जब ये 0 से तो 0 उड़ जाएगा और ये 4 चौको 16, और इसको जब 4 से कट करेंगे तो 25 टाइम जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा। तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे 100 माइनस x इज इक्वल टू 250/4। अब इसको 2 बार और चाहे तो कट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 125 टाइम कट जाएगा। तो चलो अब ये वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ माइनस x इज इक्वल टू 125/2 आ गया। तो यहाँ पे x माइनस में है तो इधर चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये 100 है और ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो 125 माइनस 2, और x माइनस में है तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, माइनस 125/2 इज इक्वल टू x के इक्वल आ गया। अभी इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 75 बचेगा यहाँ पे, 75/2 इज इक्वल टू x। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6 और 2 7 ये 2 7 जा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, फिर पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 37.5 डिक्रीज करेंगे
तो इसका जो है एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तब भी एरिया इतना ही आएगा, एक्स की वैल्यू इतनी आएगी 37.5। तो वही सवाल में दिया गया है। देखिए, एक आयत की लंबाई 60% इंक्रीज करने पर उसकी चौड़ाई कितनी डिक्रीज करनी चाहिए कि क्षेत्रफल पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये तो एरिया का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई हम 100 मान लिए और चौड़ाई को भी 100 मान लिए इजी करने के लिए। तो ये 10,000 हो गया। अब यहाँ पे 60% इंक्रीज करने को बोला है, तो लंबाई को जब 60% इंक्रीज करेंगे तो 160 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 100 है, अब इससे डिक्रीज करने को बोल रहा है कि चौड़ाई कितना कम करें, तो हमें तो पता नहीं कि कितना कम करना है, तो x मान लेते हैं उसको। और यहाँ पे ये इतना ही होना चाहिए, ये तो सवाल ही बोल रहा है। तो अब यहाँ पे ये 160 जब इधर जाएगा तो ये एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 16 में ये 250 टाइम जाएगा और यहाँ पे एक 100 माइनस x बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 माइनस x इधर रहेगा और ये 250, और ये जब इससे 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ 125/2। अब ये x तो माइनस में है तो x इधर चला जाएगा, तो ये x जब इधर गया तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए तो ये 200 हो गया, और उसमें से जब 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 आ गया। देखिए, मैंने एकदम से एक्सप्लेन कर करके लिख दिया है, स्टेप को मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 75/2 जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 से 75 को तो 37.5 आ जाएगा, जो x की वैल्यू है। तो मतलब हमको इतना ही कम करना पड़ेगा जिससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको 10, इसकी वैल्यू 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 100 मैंने समझाने के लिए लिया। अगर आप 10 इसकी वैल्यू लेंगे तब भी इसका आंसर यही आना है, 37.5 ही आएगा, चाहे आप 10 लें, कितना भी इसकी वैल्यू लें। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा। तो देखिए, ये दूसरा सवाल है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%, बाई हाउ मच विल द प्राइस हैव टू बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड प्राइस। तो इसमें कह रहा है कि एक कोई आर्टिकल है तो उसके प्राइस को 10% कम किया जाता है, तो उससे फिर कितना परसेंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि जितना उसका पहले प्राइस था उतना ही हो जाए, है ना। सवाल ये पूछ रहा है। तो मान लो, अब हम मान लेते हैं कि जो भी सामान था तो उसका पहले जो है उसकी प्राइस कितनी थी, हम मान लेते हैं सपोज द प्राइस ऑफ आर्टिकल मानो 100% था। अब 10% इसमें घट गया है, यही तो बोल रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%। तो अब वही पूछ रहा है कि इसको अब कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए हमें कि जो पहले इसका प्राइस था उतना ही हो जाए, यही सवाल पूछ रहा है। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस था इस आर्टिकल का वो 100% था, अब 10% कम हो गया, तो यहाँ पे 100% था पहले उसका प्राइस। अब जब इसमें से 10% कम हुआ तो ये 90% ही तो बचा। अब तो 90% बचा क्योंकि 10% डिक्रीज हो रहा है, उसमें सवाल में ही बोल रहा है। तो इनमें और इनके बीच में कितने का 10 का अंतर हुआ ना, क्योंकि 10% ही डिक्रीज हुआ है। 10% ये उस सवाल में ही बोल रहा है कि 10% डिक्रीज हुआ है है ना। तो सवाल में ही बोल रहा है कि जब 10% डिक्रीज हुआ है तो जाहिर है कि जब 10% डिक्रीज हुआ है तो हमें 10% इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ओल्ड प्राइस के जितना था उसका उतना आ जाएगा। तो हमको 10% इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। लेकिन किससे इंक्रीज करना है ना। अब जब मेरा 10% कम हो गया, मानो मेरे पास 100% था, कोई सामान कोई आर्टिकल जो था उसका प्राइस जो है 100% था, लेकिन जब उसमें से 10% डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो उसका जो है रेट बचा 90% बचा। तो अब हमको 10% तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 10% कम हुआ है, तो 10% हमें बढ़ाना है। लेकिन किससे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो मेरे पास 90 ही है ना, तो 90 से हमें 100 करना है फिर। तो 100 से तो बढ़ाना नहीं है क्योंकि 100 से तो घट के आया है। अब ये मेरे पास तो 90 ही मतलब है जो भी है इसके आर्टिकल का प्राइस, तो 90 से ही तो हमको बढ़ाना है। तो जिससे बढ़ाना है हमको उसको नीचे लिखेंगे, यही इसका रूल है।
अब मेरे पास तो अब 90 ही बचा ना। अब 90 से ही हमें तो बढ़ा के उसको लेके जाना है 100 तक, फिर तो 90 से ही बढ़ाएंगे। तो 90 को नीचे लिख देंगे और कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है तो उसको ऊपर लिख देंगे। और क्योंकि ये परसेंट में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। तो अब इसका यही आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से 0 चला जाएगा और ये कितना आएगा 100/9। अब इसको जब क्या करेंगे, डिवाइड करें कि इसको इस तरह लिख लें मिस्र बिन के, तो इसको इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए है ना, ये 100/9 को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और ये परसेंट में है तो इसको परसेंट में कर देंगे। तो इतना हमको फिर बढ़ाना पड़ेगा, इतना हमको 100/9% बढ़ाना पड़ेगा। तो जो उसका पहले प्राइस था उतना ही आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम एक बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं। देखिए, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%। बाई हाउ मच विल द प्राइस हैव टू बी इंक्रीज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड प्राइस। मतलब कोई भी आर्टिकल है मेरे पास और उसका जो है 10% उसका प्राइस जो है डिक्रीज हुआ। तो अब वही सवाल बोल रहा है कि 10% तो उसका डिक्रीज हो चुका है, तो अब फिर उसको कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए, कितना परसेंट उसको बढ़ाया जाए कि जो उसका पहले प्राइस था उतना ही आ जाए। तो अब क्या हमने मान लिया कि वो प्राइस था 100% था, परसेंट में है ना, तो परसेंट में पूछ रहा है। तो माना मैंने उसके कि 100% उसका प्राइस था। तो जब 10% कम हुआ तो 90% ही तो बचा, 10% का डिफरेंस है दोनों में। तो 10% कम हुआ, तो जब 10% कम हुआ है तो 10% तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 10% बढ़ाएंगे, लेकिन किससे बढ़ाएंगे, 90 ही है ना। तो 90 से लेके जाएंगे तो 100 तक हमको लेके जाना है, तो 90 ही से बढ़ाएंगे ना। तो ऊपर 10 लिख देंगे और जिससे बढ़ाना है उसको नीचे लिखेंगे। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जिससे बढ़ाना है 90 से हमको बढ़ा के लेके जाना 100 करना है। तो 90 नीचे लिखेंगे और 10% बढ़ाना है उसको ऊपर लिखेंगे, और चूँकि परसेंट में तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। तो इसका ऐसा आंसर ये आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। 9 में जब एक बार जाएगा तो 1 बचेगा, फिर एक बार जाएगा और 1/9 बच जाएगा। तो आई होप आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।